बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर। ये नीचे हमें दो दो इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो दो दो इक्वेशन लाइन बना रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन एक लाइन बनाएगी और एक ये वाली इक्वेशन लाइन बनाएगी, तो वो दोनों लाइन आपस में नंबर वन, क्या वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि इस तरह एक सीध में आ रही है, ठीक है, या वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरह आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई हुई है, आपको ये नहीं बनानी, ठीक है। और नंबर 3 है कि वो जो दो लाइन है वो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, और वो जो दो लाइन है वो ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तीन केसेस हमने चेक करने हैं यहाँ पर, ये जो दो दो इक्वेशन लाइन बना रही है उनके लिए, ठीक है। तो अब देखें, इसमें पार्ट ए है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी। अब अगर मेरे पास इन दोनों इक्वेशन की स्लोप्स की वैल्यूज आ जाए, हम इन दोनों इक्वेशन के लिए स्लोप्स की वैल्यू मालूम कर लें, तो हम पीछे ये पढ़ के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी कि इस तरह एक सीध में हो, तो उनकी स्लोप की वैल्यूज आपस में बराबर होती है, ठीक है। और अगर दो लाइन आपस में इस तरह परपेंडिकुलर हो, यानी कि उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो, तो हम उनकी स्लोप को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें -1 मिलता है, ठीक है। ये दो फार्मूलाज हम पढ़ के आए थे। तो हम ये करेंगे कि ये जो दो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन के लिए स्लोप्स की वैल्यू मालूम करेंगे। अगर दोनों इक्वेशन की स्लोप की वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशन लाइन बना रही हैं वो आपस में पैरेलल है, क्योंकि इनकी स्लोप की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई। और अगर इक्वल नहीं आती, बराबर नहीं आती, तो फिर हम दोनों की स्लोप की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर हमारे पास -1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन लाइन बना रही हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर ना ही दोनों की स्लोप की वैल्यू इक्वल आए, ना ही दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें -1 मिले, तो फिर हम कहेंगे ये जो हमारा तीसरे वाला केस है कि दोनों लाइन ना ही पैरेलल है और ना ही आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों के लिए स्लोप्स की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह इक्वेशन हो और आपको स्लोप की वैल्यू मालूम करना पड़े, तो आप ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये हम मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 में सीख के आए, ठीक है। तो इस फार्मूला के तहत जो है हम यहाँ पर इस इक्वेशन से स्लोप की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, इस y वेरिएबल को अकेला करना होता है, बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो जब राइट साइड पे आ जाती है तो इस x वेरिएबल के साथ यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती है ये m या स्लोप के इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन मैंने लिखी। अब इसमें हमने y वेरिएबल को इधर ही रखना है और ये दो वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये +2x से -2x हो जाएगा और ये -3 से +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x के साथ क्या वैल्यू आ रही है, -2, तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने m1 के को रख दिया, इसकी स्लोप को, जो पहली वाली लाइन है इसकी स्लोप को हमने m1 के को रख दिया और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसमें भी ये y वेरिएबल को हमने एक तरफ करना है, तो ये 2y को मैंने इधर रख दिया और 4x और +5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये -4x और -5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों वैल्यूज पे 2 डिवाइड हो जाए। तो अब ये 2 जो है इस 4 पे डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साथ में माइनस का साइन आ गया और माइनस ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी x के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, -2, तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसके लिए, ठीक है। तो मैंने m2 के इक्वल इसको रख दिया। तो अब देखिए हमारे पास ये जो दो स्लोप्स की वैल्यू आई है m1 और m2, ये आपस में इक्वल है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो इक्वेशन आपस में लाइन बना रही हैं वो आपस में इस तरह पैरेलल है, एक ही सीध में। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि एज m1 इज इक्वल टू m2, कि चूंकि ये दोनों स्लोप्स की वैल्यू बराबर है, सो द लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं एक ही सीध में, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी है। अब यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं, तो अब इनके लिए पहले हम स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, सेम जिस तरह के हमने पार्ट ए में किया। तो यहाँ पर भी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला पुट करेंगे। ये फार्मूला आपको मैं समझाने के लिए सामने रखता होता हूँ, आपको ये सारे फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि ये y वेरिएबल को अकेला करना है और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये पहली वाली इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी। अब हमें y को अकेला करना है, तो ये 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 3 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने इसको डिवाइड कर लिया। तो अब देखें ये जो x है इसके साथ क्या वैल्यू आ रही है, 2/3, तो ये इस m या स्लोप के इक्वल इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 या जो पहली वाली लाइन है उसकी स्लोप की वैल्यू आ गई है 2/। अब ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं, तो मैंने इक्वेशन को लिखा। अब यहाँ पर भी हम y वेरिएबल को अकेला करेंगे, तो 2y को इधर ही रखें, 3x दूसरी तरफ जाएगा तो -3x हो जाएगा, -8 दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों वैल्यूज पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अब ये 2 इस 8 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। तो इसमें देखें ये x वेरिएबल के साथ क्या वैल्यू आ रही है, -3/2। तो ये हमारा जो है स्लोप की वैल्यू हो जाती है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसको हमने m2 के इक्वल रख दिया। अब ये m1 और m2 देखें आपस में इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों इक्वेशन लाइन बना रही है वो आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब हम इन दोनों जो स्लोप की वैल्यूज आई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा एज m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो m1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें और m2 की जगह ये हमने जो वैल्यू मालूम की इसको पुट कर लें। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास -1 आ जाता है। इसका मतलब है कि जब हमने दोनों लाइंस की स्लोप की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें -1 मिला। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन लाइन बना रही हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने लिख दिया सो द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट सी पे, इसमें हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं। तो अब इनको भी हम सर मालूम करते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन के लिए स्लोप्स की वैल्यू मालूम करते हैं, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला है इसकी मदद से। तो अब देखें हम जो पहली वाली इक्वेशन है इसके लिए स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे, तो सेम देखें इस फॉर्मेट के तहत हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो y वेरिएबल है इसको अकेला करेंगे, बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आप बेहतर लिख लें, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये बाकी वैल्यूज मूव कर ली, ठीक है। आप पहले ये इक्वेशन यहाँ पर लिखें जिस तरह के पिछले दो पार्ट में मैंने किया। उसके बाद आप ये y वेरिएबल को इधर ही रखें और 2x और -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये +2x से -2x हो जाएगा और -1 से +1 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं, 4 यहाँ पर इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 जो है इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 1 2 और 2 2 4 हो जाता है। तो ये हमारे पास अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। तो इसमें देखें इस वेरिएबल x के साथ ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू बन जाती है इस पहली वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने m1 लिख दिया, इसको मैंने इसका जो स्लोप है इसको मैंने m1 को लग दिया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन की स्लोप की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन की स्लोप की वैल्यू इसी तरह मालूम करेंगे हम। ये जो y वेरिएबल है इसको हमने अकेला करना है, तो हम पहले ये 2y को इधर ही छोड़ लेते हैं। तो हम ये -2y को इधर ही रखते हैं, x को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये -x हो जाएगा, -7 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये +7 हो जाएगा। अब -2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -2 यहाँ पर इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये दोनों वैल्यूज पे -2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये माइनस से कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास 1/2, हम x/2 को मैं 1/2 इंटू x लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो गया और साथ में ये 7/2 आ गया। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। तो इसमें इस वेरिएबल x के साथ क्या वैल्यू आ रही है, 1/2 आ रही है। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके लिए, ठीक है। तो इसको हमने m2 के को लग दिया। अब देखें ये m1 और m2 जो वैल्यूज आई है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन जो लाइन बना रही हैं वो पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इसका मतलब है ये आपस में पैरेलल नहीं है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये दोनों स्लोप्स की वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें -1 मिले तो फिर ये दोनों जो इक्वेशन लाइन बना रही है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो ये मैंने m1 इंटू m2 लिखा, दोनों की जगह इनकी जो हमने वैल्यूज मालूम की थी वो पुट कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -1/4 आ जाता है जो कि -1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों इक्वेशन हमें ऊपर दी गई थी वो जो लाइन बना रही है वो ना ही पैरेलल है क्योंकि उनकी स्लोप की वैल्यू आपस में इक्वल भी नहीं आ रही, ना ही वो परपेंडिकुलर है क्योंकि उनकी स्लोप की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -1 हमें नहीं मिल रहा। तो हम लिख लेंगे अपना आंसर, सो द लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये दो जो लाइन है वो ना ही आपस में पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है तकरीबन उसकी तरह है, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाई हुई है, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हमारा एक पॉइंट है -4 7, ये हमें दिया गया, ठीक है। इस पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, तो हमने इस लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के साथ एक और लाइन है जो कि पैरेलल है यानी कि इसकी सीध में है, ठीक है। और इस दूसरी वाली लाइन की हमें ये इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। तो अब हमें इस पहली वाली लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है। तो देखिए हमारे पास इस पहली वाली लाइन के लिए यहाँ पर पॉइंट तो है जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है। अगर हम इस पहली वाली लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू भी मालूम कर लें तो फिर हमने जो पीछे पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला पुट करके हम इस लाइन के लिए इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी आगे जाके मैं उसको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला कौन सा था, ठीक है। तो अब देखें इस लाइन की स्लोप की वैल्यू हम डायरेक्ट तो नहीं मालूम कर सकते क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज चाहिए होती हैं स्लोप मालूम करने के लिए वो नहीं, ठीक है। ये जो दूसरी वाली लाइन है इसकी हमें इक्वेशन दे दी गई है। तो अगर हम इस दूसरी लाइन की ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन से हम स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि जो दूसरी वाली लाइन है इसके लिए,
तो फिर हम वो जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी उससे हम ये जो पहली वाली लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो दूसरी वाली लाइन है इसकी मैंने यहाँ पर देखें ये इक्वेशन लिखी। अब इससे मैं स्लोप की वैल्यू मालूम करूंगा, तो यहाँ पर देखें हमारे पास इक्वेशन है और हम स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगे, तो यहाँ पर भी देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला ही यूज करेंगे, यानी कि हम इस इक्वेशन में y वेरिएबल को अकेला कर देंगे, बाकी वैल्यूज हम इक्वेशन की दूसरे में लेके आएंगे, तो ये जो x के साथ जो भी वैल्यू आएगी ये स्लोप या m के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखें ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी। अब इसमें हमें ये 7y को इधर ही रख लेना है। अब इसमें ये -7y को इधर ही रखें, 2x दूसरी तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा और +4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब -7 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -7 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों वैल्यूज पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2/7 इंटू एक्स आ गया और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 4/7 आ गया। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। तो इसमें ये जो वेरिएबल x के साथ ये वैल्यू आ रही है 2/7, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी स्लोप की वैल्यू लिख दी m2। मैंने ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसकी स्लोप को m2 के इक्वल रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी वाली जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू आ गई है। तो अब ये पहली वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में सिर्फ पैरेलल हो, एक ही सीध में हो, ठीक है, यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों की स्लोप की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एज लाइन आर पैरेलल सो m1 इक्वल होगा m2 के। पहली वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू इक्वल होगी दूसरी वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी हम ये मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब है m1 ये हमारे पास 2/7 है। तो अब ये जो पहली वाली लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास पॉइंट भी है, तो अब आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला ये वाला आप यूज कर सकते हैं। ये हम पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में काफी दफा यूज करके आए। ठीक है, तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमें y1, x1 और m की वैल्यू चाहिए, तो m तो हम जानते हैं कि ये 2/7 अभी हमने मालूम किया है, और ये जो पॉइंट होता है इसमें पहले वाली जो वैल्यू होती है ये x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है। तो आप x1 की जगह -4 को पुट कर लेंगे और y1 की जगह आप 7 को पुट कर लेंगे, और m की जगह मैंने ये 2/7 को यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 7 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इन दोनों वैल्यूज के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 7 को y से मल्टीप्लाई करें 7y, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, और यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितनी वैल्यूज है सबको हम इक्वेशन की एक तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आ जाए। तो उसके लिए हम ये तरीका करते होते हैं कि ये जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, इसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए। तो हम ये जो दो वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की इस तरफ लेके आएंगे, 7y इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, -49 इधर आएगा तो +49 हो जाएगा। अब इसको आप देखें, ये हमारे पास आ गया 2x और ये -7y और 8 और 49 को ऐड करें तो 57 आ जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप इस तरह लिखें तब भी ठीक है, मैंने इसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। वो जो हमें पैरेलल लाइन दी गई थी ये वाली जो कि इस पॉइंट से गुजर रही थी, इसकी हमने इक्वेशन भी मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तरह था, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 9 की तरह था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तकरीबन जो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करके आए उसी तरह ही है। इसमें अब हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट। ये हमें एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन बनानी है। देखिए यहाँ पर ये मैंने फिगर बनाई है, फिगर आपको मैंने समझाने के लिए बनाई हुई है, आपने बनानी नहीं है। देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है 5 - 8, इस पॉइंट से ये एक लाइन गुजर रही है, हमने इस लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी। और एक और लाइन है जो कि ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इनको आपस में मिलाएं तो ये एक और लाइन बन रही है। ये जो लाइन है ये इस पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपस में दोनों 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो हमें ये जो पहली वाली लाइन है इसके लिए इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब इसमें हमें देखें ये पहली वाली जो लाइन है इसमें हमारे पास पॉइंट तो है जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है। तो अगर हम इस पहली वाली लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू मालूम कर लें तो हमारे पास पॉइंट भी आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम जो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला है जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज करके आए हैं, वो वाला फार्मूला यूज करके इस लाइन के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अब इस लाइन की स्लोप की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो दूसरी वाली लाइन है इसकी हम स्लोप की वैल्यू पहले मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इसके हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं। तो जब दो पॉइंट आपके पास हो किसी भी लाइन की तो आप उसका जो स्लोप की वैल्यू है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। जो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला है उसको पुट करके आप उस लाइन की स्लोप की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम ये जो लाइन इस पहली वाली लाइन की परपेंडिकुलर आ रही है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखा मैं ये दो पॉइंट इस लाइन के दिए गए थे, अब दो पॉइंट है और हमें स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला जो है ये आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो इस लाइन के लिए ये 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्म वाला फार्मूला पुट कर दिया, इसका मैं
स्लोप मालूम करने लगा हूं, इसको मैंने M2 के इक्वल रखा है, ठीक है। अब हमें y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज चाहिए। तो ये आपको पीछे मैं मुख्तलिफ इस एक्सरसाइज की हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए, वहां पर बताता आया हूं कि जब ये दो पॉइंट हो तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, देखिए 7 + 8 15 हो जाएगा और 10 + 15 25 हो जाएगा। अब 15 और 25 दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 5 दा 15 हो जाता है और 5 5 दा 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी इसकी, ठीक है, इसको हमने M2 के इक्वल रखा था। अब ये जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आई है ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए, इससे हम ये जो दूसरी वाली लाइन है, पहली वाली लाइन, इसके लिए स्लोप की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखें ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में इस तरह परपेंडिकुलर हो, यानी कि आपस में 90 का एंगल बना रहे हो, तो उनकी दोनों की स्लोप की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमें -1 मिलता है। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करके अब M1 या ये जो पहली वाली लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो पहली वाली लाइन थी उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगा हूं। तो M1 को हमने इधर ही रखा क्योंकि ये हमें चाहिए, और M2 को हम इक्वेशन की दूसरे में लेके जाएंगे तो ये देखें -1 और M2 हो जाएगा, ठीक है। और अब M2 की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू ये आ गई थी 3/5, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इस फ्रैक्शन को या इस कसर को आप उलट देंगे, इसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और साथ में माइनस का साइन आ गया। तो ये हमारे पास जो M1 यानी कि ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास इसकी स्लोप की वैल्यू भी आ गई, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, और यहां पर अब आप जो है इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। तो अब हमें y1, x1 और m की वैल्यू चाहिए। m तो हम जानते हैं कि अभी हमने मालूम किया -5/3 है, और x1 और y1 कौन सी वैल्यू होगी, जो पॉइंट होता है उसमें पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी। तो इस तरतीब से ये तीनों वैल्यूज यहां पर आप पुट कर लें, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, दूसरा ये 3 मैं इधर ले गया हूं, 3 यहां पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यू से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये -5 रह गया इंटू x -5 आ रहा है, ठीक है। अब ये बाहर जो वैल्यूज आ रही है ब्रैकेट के दोनों साइड पे, इनको आप दोनों वैल्यूज के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, -5x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 5 5 दा 25 हो गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन की एक तरफ ले जाएं, तो आपको मैंने बताया कि हम इक्वेशन की एक तरफ वैल्यूज को इस तरीके से लेके जाते होते हैं कि ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है ये पॉजिटिव रहे, इसके साथ प्लस का साइन रहे, तो हम ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये -5x इधर आएगा तो ये +5x हो जाएगा, साथ में ये +3y आ गया, +24 आ गया, और +25 इधर आया तो -25 हो गया, ठीक है। अब ये 5x + 3y और ये -25 + 24, 25 में से 24 को माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 25 24 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। अगर आपको इस तरह कंफ्यूजन हो, बाद का स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप कैलकुलेटर यूज करें। आप कैलकुलेटर में -25 + 24 एंटर करके इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, तो कैलकुलेटर से आपके जो मिस्टेक के चांस है वो कम से कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए छोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।